शाहरुख खान के केकेआर में बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर के मचा सियासी घमासान। इमाम उमर अहमद इलियासी बोले शाहरुख खान को देश से माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हिंदुओं के ऊपर उनको उस पर उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर पर बौखलाए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि आप शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं, लेकिन अडानी जो झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को बेच रहा है उसको क्या कह रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री जी का दोस्त है। हजारों करोड़ रुपए की बिजली सप्लाई करता है बांग्लादेश को और उसका हजारों करोड़ रुपए बकाया है। संजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने शेख हसीना को भारत में क्यों शरण दिया है? आपने शेख हसीना को हिंदुस्तान में क्यों रखा हुआ है? उन्होंने एक क्रिकेट का खिलाड़ी रखा हुआ है, उसके लिए वो गद्दार हैं। प्रधानमंत्री ने शेख हसीना को रखा हुआ है, तो प्रधानमंत्री को आप क्या कहेंगे? क्या संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री को? बांग्लादेश में हुए हिंदुओं की हत्या को लेकर के भारत के लोगों में कितना गुस्सा है, ये कुछ दिन पहले दिल्ली में देखने को मिला था। लोगों ने प्रदर्शन किया था और बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में लगी नफरत की आग की लपटें अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल तक पहुंच गई है। दरअसल शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है, जिसको लेकर के विरोध बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि बुधवार को पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम ने टीम के मालिक व बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को गद्दार कहा था और उसके बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी शाहरुख खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब जिस तरीके से संगीत सोम और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान को चेतावनी दी और उनका जमकर के विरोध किया, क्योंकि उनकी टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल किया है, जिसके बाद देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी के सांसद सौरभ भारद्वाज उल्टा देवकीनंदन ठाकुर पर भड़क रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक भारत में शरण क्यों दे रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि शाहरुख खान को देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या उन्हें यह पता नहीं कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में किस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है? लेकिन आप भी सुनिए आखिर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है देवकीनंदन ठाकुर के बयान को लेकर के। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि आप शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं, लेकिन अडानी जो झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को बेच रहा है उसको क्या कह रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री जी का दोस्त है। हजारों करोड़ रुपए की बिजली सप्लाई करता है बांग्लादेश को और उसका हजारों करोड़ रुपए बकाया है। इसलिए हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री अब तक एक शब्द नहीं बोले। आपने शेख हसीना को हिंदुस्तान में क्यों रखा हुआ है? उन्होंने एक क्रिकेट का खिलाड़ी रखा हुआ है, उसके लिए वो गद्दार हैं। प्रधानमंत्री ने शेख हसीना को रखा हुआ है, तो प्रधानमंत्री को आप क्या कहेंगे? क्या संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री को? ये भी छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री का एक भतीजा है, उसने पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कराया, जिसके विरोध में पूरा देश था। अब आप उनके भतीजे को क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के? तो प्रश्न ये है कि आप आईपीएल का मैच, आईपीएल की टीम का गठन बीसीसीआई के परमिशन के बगैर कोई कर सकता है? क्या नियम है आईपीएल का? बीसीसीआई ने कहा आईपीएल में कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी नहीं खेल सकता, तो नहीं खेलता है। आज बीसीसीआई तय कर दे कि बांग्लादेश का एक भी खिलाड़ी आप आईपीएल में नहीं ले सकते। चलिए ठीक है, उनको हिंदुस्तान में आने का वीजा कौन देगा? भारत की सरकार देगी ना। आज मना कर दे, 1 घंटे में, 1 घंटे मना कर दे, हम वीजा नहीं देंगे, हिंदुस्तान में नहीं खेलने देंगे। तो इसलिए आप ये फर्जी देशभक्ति का ढोंग मत कीजिए। कौन कितना बड़ा देशभक्त है ये हम लोगों को पता है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप देशभक्ति की बात करना खुले मन से कीजिए ना, बैठा लिए उन लोगों को जो
बांग्लादेश को बिजली से लेके पता नहीं क्या क्या व्यापार कर रहे हैं उनके साथ, बिठाइए उनको। ठाकुर कह रहे हैं कि खेलने नहीं देंगे, वो लोग लड़े हुए हैं। भैया उनको ये कहना चाहिए कि हम अपने झारखंड की बिजली नहीं देने देंगे उन बांग्लादेशियों को जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हमारी बिजली से उनका घर रोशन हो रहा है। किनका घर रोशन हो रहा है? जो हिंदुओं को मार रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी? क्यों नहीं बोल रहे हैं पाकिस्तान के मैच पे? बताइए आप। तो आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते ना। देशभक्ति प्रधानमंत्री का भतीजा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले तो वो देशभक्त है। इनके बड़े बड़े नेता पाकिस्तानियों के साथ बैठ के दुबई में मैच देखें तो सबके सब देशभक्त हैं। तो शाहरुख खान पे अगर आप उनकी देशभक्ति चेक करना चाहते हैं तो पहले अडानी की बिजली बंद कराइए और दूसरा फिर आप उनसे कहिए और शेख हसीना को वापस भेजिए यहां से, या जिस देश में उनको शरण मिलती है वहां जाने दीजिए। हालांकि जहां एक और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बकायदा कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर भड़क रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को शरण क्यों दी है, जबकि दूसरी ओर अडानी पर भी हमला बोलते हुए संजय सिंह नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी की करें तो उन्होंने तो साफ तौर से कथावाचक का कहीं ना कहीं समर्थन किया और उन्होंने उल्टा शाहरुख खान से यह कहा कि शाहरुख खान को देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या शाहरुख खान को यह नहीं पता कि किस कदर बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है? सुनिए क्या कुछ चीफ अध्यक्ष उमर अहमद इलियासी ने कहा। देश की जानी मानी हस्ती है, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? अगर इसकी जानकारी उनके पास नहीं है तब भी अफसोस की बात है, और अगर उनको इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और फिर वो वहां के प्लेयर को खरीदते हैं, उससे ज्यादा अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए और बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हिंदुओं के ऊपर उनको उस पर उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए, स्टेटमेंट आना चाहिए। जिस तरह से जो उन्होंने किया है मेरी निगाह में या देश की निगाह में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्या यह देशद्रोही है जो देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, जो संजीव सोम ने कहा, जो शाहरुख खान ने किया है इस दौर में, वो देशद्रोही के दर्जे में आता है? यकीनन आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जो ये देश के विरोध में ही इसलिए है कि बांग्लादेश जिसके ऊपर भारत ने हमेशा एहसान किया और उस एहसान का बदला, एहसान फरामोशी वहां बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार पहले भी होता रहा, अब ज्यादा होना शुरू हो गया। तो इस हालात में क्या शाहरुख खान को यह फैसला लेना चाहिए था? क्या वहां की टीम के क्या किसी बांग्लादेशी को प्लेयर अपनी टीम में शामिल करना चाहिए था? हमारी निगाह में ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, तो देश विरोधी ही इसको माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर देवकीनंदन ठाकुर के चेतावनी भरे वीडियो को शेयर करते हुए जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की आईपीएल टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी के होने से बाबा बहुत नाराज है। इसके बाद सवाल उठाते हुए सौरभ ने कहा, लेकिन बाबा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहते, जिन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सालों तक देश में पनाह दी है। सौरभ भारद्वाज ने आगे लिखा, जब हम बांग्लादेश पर भारत में घुसपैठ भेजने का आरोप लगाते हैं तो हम साल 2009 से 2024 तक उनके पीएम की मेजबानी क्यों करते हैं? सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के दोनों नेता, फिर चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो या फिर संजय सिंह हो, उल्टा कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर पर भी भड़क रहे हैं। तो वहीं बात अगर हम ऑल इंडिया इमाम
तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चीफ की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से यह हिदायत शाहरुख खान को दी है कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि संगीत सोम और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने केकेआर टीम से बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाने की मांग रखी है। मुंबई में श्रीमद् भगवत कथा कर रहे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में उनका कहना है कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हिंसक व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल करना गलत संदेश देता है। उन्होंने शाहरुख खान को संबोधित करते हुए कहा कि यह मत भूलना, इन्हीं भारतीयों ने तुम्हें हीरो बनाया है। जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है। वहीं मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने कहा कि इस निर्णय से इंसानियत शर्मसार हुई है। ऐसे समय पर कोई भी व्यवसायिक या खेल संबंधी सौदा नैतिक कसौटी पर परखा जाना चाहिए। संवेदनशील दौर में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ रुपए में खरीदे जाने की खबर ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है। जब एक और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं तो ऐसे समय में इस तरीके का सौदा नैतिक रूप से गलत संदेश देता है, देश हित की भावना के विपरीत प्रतीत होता है। और यही वजह है कि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम जैसे लोग जो है वो शाहरुख खान की देशभक्ति पर सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।